जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके और जीएस का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, पी मिश्रा, हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। आंसर बताना है आप लोगों को, तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे हरदयाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है, सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड मिंटो। तो आंसर बताना है आप लोगों को, तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का, सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक द्वारा चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। भारत छोड़ो, खिलाफत, होम रूल, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, होम रूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। अमृतसर में, नागपुर में, चंडीगढ़ में, कोलकाता में। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो अमृतसर में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लॉर्ड हार्डिंग द्वारा कब स्थानांतरित की गई। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, 1906, 1910, 1912, 1901। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 5 का सी नंबर, 1912 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1912 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लॉर्ड हार्डिंग द्वारा स्थानांतरित की गई। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। ऑप्शन है 1920, 1919, 1922, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। 22 मार्च 1930, 17 जनवरी 1930, 30 मार्च 1930, 16 मार्च 1931। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 7 का ए नंबर। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 22 मार्च 1930 को शुरू किया था। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। अहमदाबाद, इलाहाबाद, दांडी, कोलकाता। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को किसने शुरू किया था। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। गोपाल कृष्ण गोखले, एम के गांधी, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, किस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किया था। भू स्वराज कानून, नमक कानून, उपभोक्ता कानून, धर्म कानून। आंसर बताना है आप लोगों को, तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, दांडी मार्च जो है वो नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने निकाले थे। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। जवाहरलाल नेहरू ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल। आंसर बताना है आप लोगों को, तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी को बापू की उपाधि जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है,
महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? श्रीमती एनी बेसेंट, रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, कस्तूरबा गांधी की मृत्यु किस स्थान पर हुई? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। मुंबई में, पूना में, दिल्ली में, अहमदाबाद में। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कस्तूरबा गांधी की मृत्यु जो है वो पूना में हुई थी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, बरकतुल्ला। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल्ला काकोरी डकैती घटना के नायक थे। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की सीधी मांग मुस्लिम लीग के अधिवेशन 1940 में रखी, यह कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। लाहौर में, कराची में, मुंबई में, दिल्ली में। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, लाहौर में स्थापित किया गया था, आयोजित किया था। मुस्लिम लीग के अधिवेशन 1940 में जो रखा गया था वो हुआ था लाहौर में। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। जर्मनी के, जापान के, इटली के, ग्रेट ब्रिटेन। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 16 का डी नंबर, ग्रेट ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, महात्मा गांधी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, 1948 दिल्ली में हुई थी महात्मा गांधी जी की मृत्यु। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद इकबाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। 1945 में, 1942 में, 1930 में, 1947 में। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा युद्ध स्थल कौन सहायक है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। सियाचिन, सुचुल, कोहिमा, पामीर। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, सियाचिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, शेरे पंजाब किससे कहा जाता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। सी आर दास को, सी एफ इंदुज, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का शेरे पंजाब जो है वो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, खिलाफत आंदोलन को किससे जोड़कर देखा जाता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता से जोड़कर देखा जाता है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, दीन बंधु किसे कहा जाता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। सी आर दास, सी एफ इंदुज, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का दीन बंधु जो है वो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, चोल साम्राज्य का अंत किसने किया? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी,
मकील, काफूर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन आप लोगों के सामने है 1923, 1921, 1925, 1928। तो आंसर मैच कीजिएगा। स्वराज पार्टी का गठन जो है वो 1923 में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है 1942 में किया गया था। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, गुरुदेव की उपाधि किस के साथ संबंधित है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। B.R. अम्बेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर, B.C. पाल, C.R. दास। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, निम्न में से पृष्ठ तनाव की इकाई है? न्यूटन प्रति मीटर, डाइन प्रति सेमी, जूल प्रति मीटर स्क्वायर, यह सभी। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, सेल के विभवांतर की इकाई है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। जूल प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, एम्पियर, एम्पियर प्रति ओम। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, सेल के विभवांतर की इकाई जो है जूल प्रति कूलम है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, एम्पियर घंटा किसकी इकाई है? आवेश का, घनत्व का, चुंबकीय फ्लक्स का, विशिष्ट ऊष्मा का। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर घंटा की इकाई आवेश है, आवेश की इकाई या एम्पियर घंटा है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, शक्ति का मात्रक है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, शक्ति का मात्रक जो है वो किलोवाट है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, ऊष्मा का एसआई मात्रक है? जूल, ऊर्जा, वाट, न्यूटन। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई क्या है? नॉट, अश्वशक्ति, मीटर प्रति सेकेंड, कोई भी नहीं। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई जो है वो नॉट है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, बिजली की खपत की गई है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। मेगावाट घंटा, किलोवाट घंटा, मिलीवाट घंटा, ग्राम वाट घंटा। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 34 का ऑप्शन नंबर बी, किलोवाट घंटा बिजली की खपत की गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, शक्ति का मात्रक या मापक क्या है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, जूल, जूल प्रति सेकेंड, वाट प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड एवं वाट। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, शक्ति का मात्रक जो है जूल प्रति सेकेंड एवं वाट है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है? ऊर्जा का, आवेश का, विद्युत राशि का, विभव का। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है ऊर्जा का। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, कैलोरी निम्न में से किसकी मात्रक है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊष्मा व ऊर्जा का मात्रक कैलोरी है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, प्रतिरोध की इकाई क्या है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। ओम, वोल्ट, एम्पियर, इनमें से कोई नहीं।
तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोध की इकाई जो है वो ओम होती है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, ओम सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है और आज का यह आखिरी प्रश्न है, क्यूरी किसका मात्रक है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। रेडियो एक्टिव, विद्युतीय फ्लक्स, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूरी जो है रेडियो एक्टिव का मात्रक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।